आज मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ वो कोई देश के आम नागरिक नहीं थे, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, हमारे देश का प्रधानमंत्री एक दूसरे देश जाता है, पाकिस्तान जैसे देश से सुलह करता है और अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं होती। द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसिडर एनी इंक्वायरी टू बी नेसेसरी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। भारत की सरकार कहती है कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, लेकिन भारत की जनता का मानना है कि इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। क्या है इसकी सच्चाई, किनकी बातों में कितना सच है, आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। 9 जून 1964 को शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेते हैं एंड इट वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया रियली नीडेड हिम। भारत में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। ये गांधी जी के फॉलोअर थे और उनके कई सिद्धांतों को मानते थे। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो इसका मुंहतोड़ जवाब शास्त्री जी ने अपने कड़े फैसले से किया। इन्होंने भारतीय सैनिकों को पूरी आज़ादी दे दी, भयंकर गरीबी से जूझ रहे भारत को कमजोर नहीं होने दिया और भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। उस समय भारत की सीमा पीओके तो छोड़ो, लाहौर तक खींच दी। लगातार चल रहे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। युद्ध कुछ दिन और चला होता तो आज पाकिस्तान शायद नक्शे में भी नहीं दिख रहा होता। इसी युद्ध को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ यानी रशिया जैसे देशों ने अपनी रुचि दिखाई। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को ताशकंद में शांति समझौते के लिए आमंत्रित किया गया। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी अयूब खान के साथ उस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों को आदेश दिए गए कि वह अपनी पूर्व निर्धारित सीमाओं पर वापस चले जाएं और अपनी अपनी सेना पीछे हटा ले। इस समझौते के बाद हम वो सारी सीमाएं जीत के भी हार गए, लेकिन कुछ इससे भी बड़ा होने वाला था जिसे देश को थोड़ी भी भनक नहीं थी। हाँ, वो थी शास्त्री जी की मौत। कहा जाता है कि इस हस्ताक्षर के लिए शास्त्री जी पर काफी दबाव डाला गया था और करीब 1:30 बजे के आसपास उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। और आज भी शास्त्री जी की मौत का रहस्य इंसाफ के कटघरे में खड़ा है। सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन इस पे कोई सॉलिड तरीके से छानबीन नहीं हुई। मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। सरकार के हिसाब से इनका पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। शास्त्री जी का शव जब भारत आया तो वह काला और नीला पड़ गया था। इंदिरा जी ने कहा कि इसके छानबीन की अब कोई जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु खाने में जहर देकर हुई। उस दिन इनका जो कुक था उसका आज तक पता नहीं चला। वह गिलास जिसमें शास्त्री जी ने दूध पिया, उसकी फोरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई? क्यों आखिरी दर्शन के लिए उनके परिवार को उनके पास नहीं जाने दिया गया? उनके गले पर और पेट पर घाव के निशान थे। जब ये देखा गया तो उनके शरीर पे चंदन मल दिया गया ताकि घाव छिप जाए। वो टोपी जो हमेशा उनके सर पे होती थी वो खून से लथपथ थी, जिसे आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। 2 चश्मदीद गवाह थे। एक थे डॉक्टर आर्यन चुग जो इनके पर्सनल फिजिशियन थे और जो दूसरे थे वो रामनाथ थे जो इनके पीए थे। एक दफ़ा जब एक कमेटी बैठाई गई और इन दोनों को कमेटी में आकर अपने अपने बयान देने के लिए कहा गया तो उसी समय दोनों की अलग अलग जगह पे ट्रक के साथ एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ये अचानक कैसे हो गया? हालांकि इनकी मौत पे योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड जैसी बुक लिखी गई, ताशकंद फाइल जैसी मूवीज बनाई गई, लेकिन क्यों आज तक इस पे कोई सॉलिड तरीके से छानबीन नहीं हुई? क्यों इतनी बड़ी बात लोगों से छिपाई गई? इस बारे में आप क्या बोलेंगे? आपका इस मामले पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट समझा इसलिए आप लोगों तक शेयर किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।